नाज़रीन गिरामी, आज हम बयान करेंगे सूरह रहमान के फ़वाइद। नाज़रीन, आज से 1400 साल पहले की बात है। मदीना का माहौल बहुत पुरसकून था। रात हो चुकी थी। पूरी बस्ती में खामोशी का बसेरा था। इस वक्त लोगों के पास वसाइल इस कदर नहीं थे, इसलिए उमूमन मकानात भी कच्चे होते थे। अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का घर एक कमरे पर ही मुश्तमिल हुआ करता था। लिहाजा घर के अंदर कोई ऊंचा बोलता तो बाहर भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तलावत सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर वहीं खड़े सुनते रहे। ये हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर इस आवाज़ को सुना और फिर घर चले गए। अगली सुबह जब सहाबी रसूल मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ और तिलावत की बहुत तारीफ़ की और फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज़ अता की गई है। नाज़रीन, साइंस का कहना है कि सुरीली आवाज़ इंसान को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती है और इसकी वजह से इंसान के दिल को बेहद खुशी मिलती है। मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल की एक तहकीक के मुताबिक इंसान जब कोई सुरीली आवाज़ सुनता है तो उसके दिमाग में मौजूद डोपामीन ऐसी लहरें पैदा करता है जिसकी वजह से इंसान को इंजॉयमेंट और खुशी मिलती है। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत आवाज़ें पैदा हुई हैं, अब भी मौजूद हैं और मुस्तकबिल में भी आती रहेंगी, लेकिन ऐसी आवाज़ किसी ने कम ही सुनी होगी जिसके अंदर इस कदर सोजो गुदाज हो कि वो सीधी इंसान के दिल पर जाके लगे और इसको अपने सहर में जकड़ ले। ये एजाज़ अल्लाह के पाक कलाम को हासिल है, जिसने अपनी फसाहत और बलागत में पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि इस तरह का कलाम लेकर आओ, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वही आवाज़ कुरान करीम के दिल यानी सूरह रहमान की तिलावत कर रही हो तो ये सिर्फ दिल को खुशी नहीं देती बल्कि कई मोजज़े भी कर सकती है। ये तो हम जानते हैं कि सूरह रहमान को कुरान करीम का दिल कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने इन तमाम नेमतों का जिक्र किया है जो इंसानों को अता हुई हैं, और इसके साथ साथ ये वो सूरत है जिसमें 31 बार अल्लाह ने इंसान को दावत फ़िक्र दी है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। नाज़रीन, इस सूरत की ख़ास बात इसकी इब्तदाई 4 आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बड़ी कीमती बातें की हैं। पहली आयत में अपने बारे में बताया कि मैं रहमान यानी रहम करने वाला हूँ। रहमान का मतलब है एक ऐसी ज़ात जिसकी रहमत ठाठे मार रही हो यानी जोश में हो, और यूँ ये तमाम इंसानियत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दूसरी आयत में अल्लाह ने कुरान के बारे में बात की है कि कुरान उम्मुल किताब यानी तमाम किताबों से अफजल है। तीसरी आयत में इंसान की बात है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात और ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। चौथी आयत में बयान यानी बोलने का जिक्र है। अल्लाह ने इंसान को जितनी भी नेमतों से नवाजा है इनमें से अक्सर दूसरे जानवरों को भी हासिल है, लेकिन बोलना एक ऐसी नेमत है जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को ही हासिल है, और यही काबिलियत इसको दूसरे हैवानों से मुमताज़ करती है। सूरह रहमान की तिलावत जहाँ इंसान को सवाब का हकदार और रब का कुर्ब अता करती है, वहीं इसका सुनना भी बेतहाशा फ़वाइद देता है। हर वो इंसान जो किसी भी किस्म की परेशानी, मसले या पेचीदा बीमारी का शिकार हो तो वो सूरह रहमान के सुनने से अपने सारे मसाइल हल कर लेता है। नाजरीन, नॉर्वे के प्राइम टीवी से सूरह रहमान के फ़वाइद पर मुश्तमिल प्रोग्राम पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह सूरह रहमान की तलावत सुनने के साथ साथ इंसान अपने जिस्म में हरारत महसूस करता है, और तलावत सुन लेने के बाद आधा गिलास पानी पीने से इसको ऐसा ही सुकून मिलता है जैसे किसी ने जलते अंगारों पर पानी डाल दिया हो। सोशल मीडिया पर मौजूद डॉक्टर्स और सर्जन्स के इंटरव्यूज़ के मुताबिक सूरह रहमान के सुनने से बेतहाशा फ़वाइद हासिल होते हैं। लाहौर के एक मुहक्कक डॉक्टर का कहना है कि मैंने इस अमल के मुतालिक सुन रखा था, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं था। मेरे वार्ड में एक लेडी डॉक्टर जब ज़िंदगी से मायूस किसी मरीज़ को ये अमल बताती तो मैं इसको डांट देता, लेकिन फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं खुद कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गया। 2 साल की शदीद तकलीफ़ के बाद मैंने खुद इस अमल को आज़माने का फ़ैसला किया और अल्लाह ने मुझ पर इस कदर करम किया कि मेरी सारी तकलीफ़ और बीमारी ख़त्म हो गई। नाज़रीन, सूरह रहमान में जिस्मानी शिफा के साथ साथ रूहानी इलाज भी मौजूद है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है जो इंसानियत के लिए शिफा बनकर नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत और दिलों की बीमारियों के लिए शिफा आ गई है। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा है, मगर ज़ालिमों के लिए ये कुरान खसारे के अलावा किसी चीज़ में इजाफ़ा नहीं करता। सूरह रहमान की समात का ये अमल इस कदर पुरतासीर है कि ना सिर्फ अहले ईमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। एक खातून सर्जन का कहना है कि एक मरतबा एक मरीज़ बड़ी तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। इसका इलाज चल रहा था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चुनांचे मैंने इन्हें सूरह रहमान सुनाना शुरू कर दिया। एक दिन किसी मसरूफ़ियत की वजह से मैं इन्हें ना सुना सकी। जब मैं मरीज़ के पास आई तो मैंने पास बैठी औरत से पूछा कि आपने आज इन्हें तलावत सुनाई है? उन्होंने कहा, मैंने प्रेयर यानी तलावत का जो तरीका बताया है इससे हमारे मरीज़ को बहुत फ़र्क पड़ रहा है।
बात दरअसल ये है कि हम लोग ईसाई हैं, तो क्या हम ये अमल कर सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। यूँ उन्होंने इसको जारी रखा और वो मरीज़ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। नाज़रीन, अगर आपको भी कोई शदीद किस्म की बीमारी हो तो एक मरतबा सूरह रहमान की तिलावत से कुरान थेरापी का तरीका ज़रूर आजमाएं। यूँ तो हमें चाहिए कि हम हर रोज़ कुरान की तिलावत सुनें, लेकिन सूरह रहमान से शिफा हासिल करने के बारे में ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसका तरीका नहायत ही सादा है। सूरह रहमान सुनने का अमल इंतहाई आसान है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई रास्ता ना सुझाई दे या किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जुमे के सूरह रहमान सुने। हर दफ़ा सुनने के बाद आधा गिलास पानी पिएँ। पानी पीते हुए आंखें बंद रखें और 3 बार दिल में अल्लाह का नाम लेकर 3 घूंट में पानी पिएँ। ये अमल 7 रोज़ तक जारी रखें। इसमें यह बात भी जहन में आ सकती है कि सूरह रहमान सुनने की बजाय ख़ुद क्यों ना पढ़ी जाए। ये बात भी ठीक है, इसका अजर व सवाब भी बहुत है, लेकिन कुरान सुनना भी एक बेहतरीन अमल है और साइंस के मुताबिक सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पूरा जिस्म इस वक्त सुकून में होता है और मेडिटेशन हासिल कर रहा होता है। जब आप गौर से ये सब सुनें तो यकीनन आपकी आंखें भर आएंगी और आपको अदराक हो जाएगा कि अल्लाह ने किस कदर नेमतों से आपको माला माल किया है। इसके साथ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनना इसलिए कि बाकी कुरा हज़रात की आवाज़ों पर भी तजर्बात हुए, लेकिन जो नताइज कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में मिले वो किसी और से नहीं मिल सके। ऐन मुमकिन है कि कारी अब्दुल बासित ने बड़े ही खुलूस और शौक़ के साथ ये तलावत की हो और इसकी बरकत से आज इस कदर शानदार फ़वाइद मिल रहे हों। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह होम्योपैथी या एलोपैथिक दवाइयों की नफ़ी नहीं है, वो सब अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। अलबत्ता सूरह रहमान सुनने के इस अमल से हज़ारों लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है और अब भी ले रहे हैं। जिस तरह खुराक जिस्म पर असरअंदाज होती है, इसी तरह सुनना भी इंसान को जिस्मानी और रूहानी तरक्की देता है। और अगर ये सुनना अल्लाह का मुक़द्दस कलाम हो तो फिर सवाब के साथ साथ भरपूर फ़वाइद भी मिलते हैं। क्या पता इलाज के ही बहाने किसी का कुरान के साथ दिल लग जाए और वो इसके अहकामात को अपनी ज़िंदगी में ले आए तो दुनिया के साथ साथ इसकी आखिरत भी संवर जाएगी। नाज़रीन, अगर हमें बतौर मुसलमान हमारा मानना है कि कुरान तमाम मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है, लेकिन आज हमने जाना कि कुरान की सूरह रहमान में ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए भी शिफा छुपी हुई है। लिहाजा दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी कुरान की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो इसे नहीं मानते तो इसे एक दूसरे मज़हब की मुक़द्दस किताब समझकर इसकी इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी इसकी कई सूरतों में शिफा छुपी है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल सूरह रहमान में छुपी हुई शिफा है, जिससे बहुत से गैर मुस्लिम मरीज़ बहुत ही सीरियस हालत में शिफायाब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, हमारी आपसे इल्तमास है कि आप सूरह रहमान की तलावत को अपना मामूल बनाएं और इसी के साथ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आप ये तलावत अपने कानों से गोशगुजार भी ज़रूर करें। इसका यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा होगा। और जो नाज़रीन किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं या उनके कोई चाहने वाले या उनके रिश्तेदार किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो वो उन्हें ये नुस्खा लाजमी बताएं या हमारी वीडियो उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगर ये वीडियो सुनने के बाद उन्हें फ़ायदा होगा तो उनकी दवाओं में हम और आप दोनों शामिल होंगे। और ये माना जाता है कि सबसे बेहतर दुआ एक गायब आदमी की दूसरे गायब आदमी के लिए होती है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दीगर अहबाब के साथ शेयर करके उनका फ़ायदा भी कीजिएगा और सवाब भी कमाइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियो उन तक पहले से पहले पहुँच सके और वो उसे सुनकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें और उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।